देश की महिला पहलवानों और खिलाड़ियों ने अपने साथ जिनसी ज्यादती करने वाले बृजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तमाम तर कोशिशें कर ली है, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है और इन महिला पहलवानों को कामयाबी नहीं मिल सकी है। पिछले 1 महीना से जंतर मंतर पर बैठी रही, तब भी इनकी आवाज़ पर किसी ने लब्बैक नहीं कहा। मजबूर होकर के इन महिला पहलवानों ने ऐलान किया था कि अगर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, हमारी इस्मत और इज्जत से खिलवाड़ करने वाले बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, सजा नहीं दी जाएगी, तब हम अपने मेडल को गंगा नदी में बहा देंगे, वापस भेज देंगे। क्योंकि जिन मेडल की वजह से हमें इज्जत मिली है, देश का नाम रोशन हुआ है, जिसकी वजह से हमारी पहचान बनी है, और उन्हीं महिला पहलवानों को, खिलाड़ियों को अगर इज्जत नहीं दी जाएगी, सम्मान नहीं दिया जाएगा, उनकी इज्जत और इस्मत के साथ खिलवाड़ करने वालों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, तो फिर यह मेडल किस काम का है। चुनांचे आज यानी 30 मई को इन महिला पहलवानों ने ऐलान किया कि हम इसे गंगा नदी में बहा देंगे, और बहाने के लिए लोग हरिद्वार पहुंच भी गए। जब ये सब कुछ हो रहा था तब पूरा देश देख रहा था, मीडिया पर लाइव दिखाया जा रहा था कि साक्षी मलिक, अविनेश फोगाट और दूसरी महिला पहलवान और बजरंग पुनिया, ये सभी अपने मेडल को हरिद्वार में गंगा में बहाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी के किसी नेता ने इनको नहीं रोका, किसी ने फोन करके, ट्वीट करके या मीडिया में आकर के ये नहीं कहा कि आप लोग अपना फैसला वापस ले लो, हम आपको इंसाफ देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ ज्यादती हुई है, आपके साथ नाइंसाफी हुई है, आपकी इज्जत और इस्मत पर हमला किया गया। किसी ने इनको कोई तसल्ली नहीं दी। फिर आखिर वक्त में जब पूरे देश की नजर थी कि आखिर क्या होता है, क्या सच में उन मेडल को ये लोग गंगा में बहा देगी जिससे देश का नाम रोशन हुआ है, तब कुछ किसान नेता सामने आते हैं, नरेश टिकैत सामने आते हैं और वो अपील करते हैं कि आप लोग अपना फैसला वापस ले लीजिए, इस मेडल को यहाँ मत बहाइए, हम आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ मिलेगा, आपकी इंसाफ की लड़ाई में हम शरीक रहेंगे। उससे पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने भी अपील की थी ट्वीट करके इन महिला पहलवानों से कि आप मेडल को गंगा में बहाने का फैसला वापस ले लीजिए। चुनांचे इन महिला पहलवानों ने अपने मेडल को गंगा में बहाने का फैसला आखिर वक्त में वापस ले लिया और नरेश टिकैत को ही तमाम मेडल दे दिया और कहा आप ही रखिए, और 5 दिनों का वक्त दिया है। 5 दिनों के हवाले से कहा इन महिला पहलवानों ने कि अगर अगले 5 दिनों में बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया, जो रेसलर फेडरेशन के चीफ है, चेयरमैन है, तो हम दोबारा आएंगे और इन मेडल को इस गंगा में बहा देंगे। अब देखिए अगले 5 दिनों में क्या होता है, क्या सरकार एक्शन लेती है। नरेंद्र मोदी साहब इन खवातीन की, इन पहलवानों की बातों पर तवज्जो देते हैं, इनके मन की बात को भी सुनते हैं, न सिर्फ अपने मन की बात ही सुनाते रहेंगे। अमित शाह साहब जो होम मिनिस्टर हैं, वो इन महिला पहलवानों की मन की बात को सुनते हैं या फिर तवज्जो नहीं देते हैं। बहुत अहम है, अगर इन 5 दिनों में बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो इन महिला पहलवानों का वादा है कि हम दोबारा गंगा में जाएंगे और अपने इन मेडल को वहां बहा देंगे। हो सकता है कि इन 5 दिनों में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट भी हो जाए, क्योंकि किसानों का समर्थन मिल गया है, सपोर्ट मिल गया है और दोबारा बड़े पैमाने पर किसान दिल्ली में आ सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। ये खवातीन, ये महिला पहले से प्रोटेस्ट कर रही थी जंतर मंतर पर। 28 मई को जब संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा था, पूरा देश देख रहा था, तभी उस दौरान इन महिला पहलवानों के प्रोटेस्ट को जंतर मंतर से दिल्ली पुलिस ने उखाड़ दिया, इनके खेमे को उखाड़ दिया, इनके तमाम चीज़ों को वहाँ से हटा दिया और उस पूरे जंतर मंतर को, प्रोटेस्ट साइट को खाली कर दिया और कहा अब यहाँ पर दोबारा प्रोटेस्ट करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, दिल्ली में दीगर जगहों पर भी प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा। 28 मई को इन तमाम महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया, डिटेन किया और मुख्तलिफ थानों में इनको रखा गया। देर रात फिर इन सबको छोड़ दिया गया, ये सब अपने घर गए और इनको दोबारा कहीं पर इकट्ठा नहीं होने दिया गया, प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। तब इन लोगों ने कहा कि अब हम अपने मेडल को गंगा में बहा देंगे, क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं रह गई है। इन महिला पहलवानों की मांग है कि कम से कम हमको प्रोटेस्ट करने दिया जाए, लेकिन प्रोटेस्ट करने का भी राइट हमसे छीन लिया गया है। इन महिला पहलवानों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है दंगा भड़काने का आरोप में, माहौल ख़राब करने का आरोप में, या जो शरपसंद अनासिर है उनको जमा करने का आरोप में। इस तरह का संगीन आरोप लगाया गया और इन महिला पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। महिला पहलवानों का कहना है कि हमको बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, तब बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी और अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जबकि पोस्को एक्ट के तहत बृजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज हुई है। और अगर किसी पर पोस्को
एक्ट लगता है तो फ़ौरन उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन अभी तक बृजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई और हमारे खिलाफ अचानक दिल्ली पुलिस ने फायर कर लिया। आखिर ये माजरा क्या है? सवाल अहम है और पूरा देश सवाल पूछ रहा है वज़ीर आज़म साहब से, अमित शाह साहब से, देश के तमाम अहम जिम्मेदारों से कि आखिर बृजभूषण कितने ताकतवर है, वो मोदी सरकार में कितने अहम है कि महिला खवातीन, और ये आम खवातीन नहीं है, ये वो खवातीन है जिनको दुनिया भर में जाना जाता है, जिन्होंने तमगा जीता है, देश का नाम रोशन किया है, हर कोई इनसे वाकिफ़ है। ये खवातीन कह रही है कि हमारे साथ जिनसी ज़्यादती की है, हमारे साथ रेप किया गया है, सेक्सुअल हरासमेंट किया गया है और ये सब किया है बृजभूषण ने। इसके बावजूद बृजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। आखिर क्यों? मोदी सरकार की बदनामी हो रही है, देश की बदनामी हो रही है, बीजेपी की बदनामी हो रही है। आरोप लग रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता ऐसे ही क्यों होते हैं जो महिलाओं का उत्पीड़न करते हैं, महिलाओं के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, रेप करते हैं। कई का मामला भी पहले सामने आ चुका है। आखिर ऐसा क्यों? बीजेपी अपने ऐसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने में हिचकिचाती क्यों है? ये देश का सवाल है और लगातार बीजेपी की बदनामी हो रही है, इसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर कोई आम लड़कियां हो, आम महिलाएं हो और उनके साथ ऐसा हो, तब उनकी आवाज़ कौन सुनेगा? कौन उनके मुजरिमों को, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करने वालों को गिरफ्तार करेगा, एफआईआर दर्ज करेगा, जब देश की इन नामी महिलाओं के साथ जिनसी ज़्यादती होने पर भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। इस वीडियो में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए मिलत टाइम्स के मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।